वेलकम ऑल। आज की क्लास में हम हमारे कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस के बारे में हम देखेंगे किस तरह से इकोनॉमिक्स के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनमें हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, वो हमारे इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो मैं आपको पहले तो उनके फॉर्मूले लिखा देता हूँ कि प्रोड्यूसर सरप्लस और कंज्यूमर सरप्लस दोनों के फॉर्मूले क्या हैं। उसके बाद हम उसको क्वेश्चन से रीड करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सबसे पहले कंज्यूमर सरप्लस। इसका आपका फॉर्मूला है, ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन x0 और यहाँ पर हमारा आ जाएगा f और ये x dx। ये इंटीग्रेशन हो गया माइनस xp, मतलब x मल्टीप्लाई p। ये तो एक तरह से हो जाता है कंज्यूमर सरप्लस में हो जाता है कंज्यूमर विलिंग टू पे माइनस कंज्यूमर एक्चुअल पे। ये होता है कंज्यूमर सरप्लस। ठीक है, ये हमने एक नंबर डाल दिया, कंज्यूमर विलिंग टू पे और कंज्यूमर एक्चुअल पेड। कंज्यूमर पेड करने की सोच रहा होता है और ये वो वास्तव में जो पेड करता है, उन दोनों के डिफरेंस को हम कंज्यूमर सरप्लस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सेकंड में आते हैं प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस में सिंपल है एक्सपी माइनस इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स एक्स, मतलब ये रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, कंज्यूमर सरप्लस में क्या होता है, विलिंग टू पे माइनस एक्चुअल पेड, और प्रोड्यूसर सरप्लस में आ जाता है एक्चुअल पेड बाय द कंज्यूमर एंड विलिंग टू पेड बाय द कंज्यूमर। एक तरीके से वही समझ सकते हो आप, है ना। तो ये इसका रिवर्स हो जाता है। हालांकि यहाँ पर क्या आता है, ये डिमांड फंक्शन आता है। सॉरी, ये कौन है, प्रोड्यूसर सरप्लस, और ये कौन है, कंज्यूमर। तो यहाँ आता है डिमांड फंक्शन। यहाँ डिमांड फंक्शन का हम इंटीग्रेशन करते हैं और प्रोड्यूसर सरप्लस के केस में सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन किया जाता है। दोनों में फर्क है, डिमांड फंक्शन और सप्लाई फंक्शन दोनों हमारे पास हो सकता है क्वेश्चन में दे रखे हो। हम स्टार्ट कर रहे हैं इसको समझने के लिए। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 35, इलस्ट्रेशन नंबर 35। मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, कंज्यूमर सरप्लस अगर निकालना है तो डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे और x और p को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन माइनस x और p, जिसको हम रेवेन्यू बोल सकते हैं। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 35 देखो, द डिमांड फंक्शन फॉर अ पर्टिकुलर ब्रांड और पॉकेट कैलकुलेशन इज स्टेटेड बिलो। P इक्वल टू 75 माइनस 0.3 Q माइनस 0.05 Q स्क्वायर। ठीक है, ये लो, मैं लिख देता हूं। क्वेश्चन में लिखा है P इक्वल टू 75 माइनस 0.3 Q, 75 माइनस 0.3 Q माइनस 0.05 Q का स्क्वायर। ओके, और आगे लिखा है फाइंड द कंज्यूमर्स सरप्लस एट ए क्वांटिटी ऑफ 15 कैलकुलेटर। 15 कैलकुलेटर मतलब Q गिवन है, Q हमारी 15 है, तो P इज इक्वल टू 75 माइनस 0.315 माइनस 0.05 Q मतलब 15 ये स्क्वायर। हम इससे हमारी प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, और इसने सिंपली कंज्यूमर सरप्लस की बात करी है। तो कंज्यूमर सरप्लस की बात करिए तो ये डिमांड फंक्शन इसने क्वेश्चन में गिवन है, तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे और x और p से इंटू कर देंगे। x हमारा क्या है, ये है, q हमारा x ही होता है और p हम निकाल रहे हैं। q हमारा x है, p हम निकाल देते हैं। ये आ गया 75 माइनस 4.5 माइनस क्या आएगा 15 माइनस 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 0.05, ये आया 11.25 इक्वल टू 11.25 प्लस 4.5, 11.25 प्लस 4.5
15.75 हो गया माइनस का, और ये आ गया 75। तो हम इसमें से क्या करेंगे, 75 को कम कर देंगे, तो क्या आ गया, कितना आ रहा है, 59.25। ओके, चलिए हमने अभी तो सिंपली P निकाला है। P हमारा हो गया है 59.25 और Q हमारा चल रहा है जिसको हम X भी बोलते हैं, ये हमारा 15 चल रहा है। अब हमें सिंपली कंज्यूमर सरप्लस का फॉर्मूला लगाना है। ये लो, कंज्यूमर्स सरप्लस फॉर्मूला क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन, ये लो, माइनस XP। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन, पहले मैं इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन लिख देता हूं, ये डिमांड फंक्शन है, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन। तो ब्रैकेट में लिख दिया 75 माइनस 0.3 Q माइनस 0.05 Q का स्क्वायर, ये ब्रैकेट बंद, क्योंकि ये हमारा डिमांड फंक्शन था, माइनस x हमारी कितनी है 15 और p हमारा कितना है 59.25, तो 15 मल्टीप्लाइड 59.25, ये हमारा है x मल्टीप्लाई p। अब हम जब इंटीग्रेशन करते हैं तो हम देखो इंटीग्रेशन क्या है, इंटीग्रेशन देखो क्या है, जब हम यहाँ पर इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें ये देखना है कि यहाँ पर जितना, जैसे मान लो x है या फिर q है, जैसे मैं अभी लिख के ही बता देता हूँ, जैसे ये इंटीग्रेशन होगा q का, ठीक है, तो यहाँ 15 है, तो यहाँ मैं 15 लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ x, x मतलब q मतलब ये 15 और ये 0, इसका कोई रोल नहीं ज़्यादा, यहाँ पे सिर्फ q का मतलब 15 है जिसको हमें 15 रखकर लास्ट में सोल्व करना होता है। तो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो इसमें जैसे q कितने हैं, q तो है ही नहीं, तो यहाँ पे क्या करो, एक q आप ऐड कर दो और इसमें जितनी पावर होती है उसका नीचे डिवाइड कर दो, समझे? नहीं, यहाँ पर आप q से इंटू कर दो और जितनी पावर हो उतना डिवाइड कर दो। जैसे ये 75 है, ये q तो है ही नहीं ना इसके पास, 75 ओनली 75, इसको q से इंटू कर दो, तो q से क्यों इंटू करेंगे, q मतलब हमारा x होता है, तो हमने q से इंटू किया और ये q पर पावर कितनी, एक की पावर है तो एक ही नीचे आ गया माइनस। अब इस पर आओ, इसको q से इंटू करो तो आपका आंसर होगा 0.3 q स्क्वायर, इसको q से इंटू कर दिया, डिवाइड में आप कितना रखोगे 2, क्योंकि q की पावर है 2, इधर आओ माइनस 0.05 q की पावर स्क्वायर, तो आप इसको q से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपली q से मल्टीप्लाई कर दो, जितनी पावर आती है उतना डिवाइड कर दो, तो 0.05 q की पावर 3 डिवाइडेड बाय 3, और ये हमारा बंद हो गया, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन में कुछ नहीं करना आपको, सिंपली मैं आपको जितना आपके काम का उतना ही बता रहा हूँ, आपको सिंपली यहाँ पर डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन कैसे करोगे, जो डिमांड जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, जैसे q का कर रहे हो तो q से मल्टीप्लाई करो और पावर में जितना आया ना उतना आप नीचे डिवाइड कर दो, ठीक है? आप समझ गए, इसमें q था तो इंटू करा q से, तो q स्क्वायर आया, डिवाइड में आया 2, इधर q स्क्वायर है तो इसको q से इंटू करा, डिवाइड में 3 डाल दिया, उसको हम सोल्व कर लेते हैं, ठीक है? ओके, इसमें आ जाओ, मेरे पास कैलसी है तो मैं क्या करूँ, 15 मल्टीप्लाई 59.25, 888.75, ठीक है। अब हमें इसको सोल्व करना, अब इसको इंटीग्रेशन हमने कर दिया, इंटीग्रेशन, अब ये सिंबल हट जाएगा, साइन जो है ये हट जाएगा, और q जो है ना, q की जगह आप 15 रख दोगे, ठीक है? तो 75 15 माइनस 0.3 15 की पावर में स्क्वायर डिवाइड में 2 माइनस 0.05 15 की पावर में क्यूब डिवाइड में 3 माइनस 888.75। आप इस पूरे को सॉल्व करो, इसको इंटू करो, फिर जो भी आवे उसमें माइनस प्लस जो भी आया ना, आपका आंसर आएगा लास्ट में जाके, मैं इसमें देख के लिख रहा हूं, ठीक है? 146.25, 146.25, ये हमारा आंसर आएगा कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस में इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन माइनस एक्सपी, अगर प्रोड्यूसर सरप्लस हो तो एक्सपी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सप्लाई फंक्शन, वो वहां पर है, वो अगले क्वेश्चन में आ रहा है। हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 35 जो है वो आपको समझ में आ गया। पहले हमने प्राइस निकाली, हमारे पास प्राइस भी है, एक्स भी है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो कंज्यूमर एक्चुअल पेड आ जाता है, ये कंज्यूमर एक्चुअल पेड होता है, ठीक है? और जो इसका इंटीग्रेशन करता है वो हमारा विनिंग टू पे होता है, ठीक है? 146.25 हमारा आंसर है। हम अगला क्वेश्चन कर रहे हैं।
35 है, 36 निकालो। 36 नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर प्रोड्यूसर सरप्लस होगा तो हम एक्सपी माइनस सप्लाई फंक्शन कर देंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 36। द डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन अंडर परफेक्ट कंपटीशन आर y इक्वल टू, डिमांड फंक्शन दे रखा है, डिमांड ही लिख देता हूं, y बराबर 16 माइनस एक्स स्क्वायर, सप्लाई बराबर ये लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रेस्पेक्टिवली। फाइंड द मार्केट प्राइस, कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ठीक है, अब मैं आपको एक लाइन बता देता हूं, थोड़ा सा याद रखना, इकोनॉमिक्स का पॉइंट है कि परफेक्ट कंपटीशन में जहां डिमांड सप्लाई बराबर होती है वहां पर हमारी मार्केट प्राइस होती है। ठीक है, इसमें लाइन भी लिखी हुई है, अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, मैं लिख देता हूं मार्केट प्राइस अंडर परफेक्ट कंपटीशन, अंडर परफेक्ट कंपटीशन एट डिमांड इक्वल टू सप्लाई। जहां डिमांड सप्लाई बराबर होगी वहां पर हमारा प्राइस होगा। तो प्राइस बराबर, प्राइस की अगर आपको कैलकुलेशन करनी है तो आपको क्या करना है, डिमांड बराबर सप्लाई रखना है। ये लो 1600 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये हमने कर दिया। इसको हम इधर से इधर ले आएंगे, 16x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस वो उधर से उधर आ गए, ठीक है, माइनस 2x इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं हम, ये माइनस 1 और ये है तो 3x स्क्वायर, ठीक है, और क्या आएगा 3x स्क्वायर ये गलत कर दिया ना, यहाँ पे 4 आएगा ना, ये 4 आएगा, 2 इंटू 2 4 होता है। ओके, ये आ गया 3x स्क्वायर और ये 14 16 और 12 आ गया, प्लस 12 इक्वल टू 0। तो ये आ गया माइनस का ये, ठीक है। तो x स्क्वायर 3 माइनस का 3 तो उधर से माइनस का 12 हो गया, x स्क्वायर माइनस का 12 डिवाइडेड बाई माइनस का 3 इक्वल टू 4, x इक्वल टू 4 का रूट बराबर में, तो हमारा x हमारा 2 आ रहा है, हमारा x जो है वो 2 आ रहा है। मतलब एक मिनट, ये प्राइस हमने लिखी है ना, चलो कोई बात नहीं, लिखी तो कोई दिक्कत नहीं। तो हमने जो x निकाला वो तो हमारी प्राइस नहीं है, वो हमारा x है, यानी कि क्वांटिटी हमारी x है गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x को है ना प्राइस में रख देंगे तो p आ जाएगा। जैसे इसमें है डिमांड फंक्शन, ये है सप्लाई फंक्शन, तो आप इसको सप्लाई फंक्शन में रख दो, कैलकुलेशन ऑफ प्राइस। तो प्राइस इज इक्वल टू, ये हम y ले लेते हैं, y इक्वल टू 2, कोई भी एक ले लो आप, कोई दिक्कत नहीं है, x रख दो प्राइस आ जाएगी, x की जगह आप रख दो 2 का स्क्वायर प्लस 2 12, यानी हमारी जो प्राइस है वो 12 है और हमारा जो x है वो हमारा 2 है। तो अब हमें इससे निकालना क्या है, दोनों निकालना है, कंज्यूमर सरप्लस भी और प्रोड्यूसर सरप्लस भी। तो मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस में क्या करना है, विनिंग टू पे माइनस एक्चुअल पेड। तो विनिंग टू पे मतलब है इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन माइनस एक्सपी। तो इंटीग्रेशन डिमांड फंक्शन पूरा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, और ये जो x है ना ये हमारा कितना है 2, तो यहाँ पे 2 लिख दो और यहाँ 0 लिख दो और यहाँ डिमांड फंक्शन लगा दो 16 माइनस एक्स की स्क्वायर और फिर माइनस करो एक्सपी कितना है 12 और 2, उल्टा पुल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो 2 कर देता हूँ इधर और इधर 12 कर देता हूँ, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो वही मैं अभी जस्ट बताया मैंने, इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करना है। इसको x से इंटू कर दो और जितनी पावर आ रही है उतना डिवाइड कर दो, जितने आपका काम का उतना ही बता रहा हूँ मैं।
ये लो, दो तो हटा दो, ये लो 16x डिवाइड में 1 माइनस x है ना, x को अपन x से इंटू करेंगे तो x क्यूब डिवाइडेड बाय 3 और माइनस, अब इंटीग्रेशन आएगा और ये आएगा 24। सॉल्व करेंगे तो 16 x की जगह रखो 2 माइनस 2 की पावर में 3 डिवाइड में 3 माइनस 24, 32 माइनस 8/3 माइनस 24, 8/3 हो गए, कितने हो गए 32 माइनस 24 कितने हो गए 32 माइनस 24, ये तो आ जाएंगे 8 और 8 माइनस 8/3 तो 8 डिवाइड में 3 तो 8 10.66 आ रहा है आंसर। कंज्यूमर सरप्लस है ना, कितना आया भैया, सही तो है 8/3 आ गया, और क्या चाहिए, ये लो कर देते हैं इसको, ये देखो 32 में से चले गए तो ये आ गया 8 माइनस 8/3 और क्या करेंगे तो 2.66, 8 माइनस 2.66 बराबर 5.33, ये आंसर सही है। आपके इसमें आंसर आ रहा है 16 डिवाइड बाय 3 आ रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ यहाँ पे प्रोड्यूसर सरप्लस। प्रोड्यूसर सरप्लस में आप सबसे पहले एक्स पी लोगे, उसमें से माइनस करोगे सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन, सप्लाई फंक्शन एक्स पी भाई ये 12 इंटू 2 और सप्लाई फंक्शन इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे 2 आएगा, सप्लाई फंक्शन ले लो, सप्लाई फंक्शन ये रहा, वो उसको सॉल्व किया हुआ है तो यहाँ लिख देंगे 2x² प्लस 4, ठीक, इक्वल टू 24 माइनस इंटीग्रेशन अभी भी आएगा और ये आएगा x से इंटू कर दो, जितनी पावर है उतना डिवाइड कर दो तो 2x क्यूब डिवाइड बाय क्यूब 3 सॉरी प्लस 4x डिवाइड में 1, ये लो। अब इसको सॉल्व करते हैं, 24 माइनस इंटीग्रेशन हटा दो और x की जगह 2 रख दो, पावर में क्यूब डिवाइड में 3 प्लस 4 24 माइनस कितना हो गया 16/3 आ रहा है प्लस 8 आ रहा है, कितना आ रहा है 8 और 4 32 हो गए, माइनस 16/3 आ गया, 32 माइनस 32 माइनस 5.33 26.67। देखो कंज्यूमर सरप्लस और प्रोड्यूसर सरप्लस, कंज्यूमर सरप्लस में आता है डिमांड फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस एक्सपी, उसमें आता है एक्सपी माइनस सप्लाई फंक्शन का इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन कैसे करते हैं एक्स से मल्टीप्लाई करके जितनी पावर आती है उतने को डिवाइड डाल दो, ठीक है, ये डायरेक्ट जितनी आपके काम की चीज़ है उतनी बोलूँगा डायरेक्ट, और कुछ नहीं मेरे को, हालांकि बहुत सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। लो अब आ जाते हैं अगला नेक्स्ट इलस्ट्रेशन नंबर 37, इलस्ट्रेशन नंबर 37। तो थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा इसको, कोई दिक्कत नहीं है, हम कर लेंगे। द डिमांड फंक्शन इज y इक्वल टू 85, डिमांड फंक्शन है माइनस 4x माइनस x², ठीक है, y इज द प्राइस एंड x इज द क्वांटिटी डिमांड, ओके, फाइंड द कंज्यूमर्स सरप्लस इफ y इक्वल टू 64, ठीक है, y इक्वल टू 64, ये हमारी प्राइस है तो x हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारी प्राइस है, हमें x भी चाहिए, हमें प्राइस भी चाहिए x भी चाहिए, तभी तो x और p से इंटू होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ x। अब x के कैलकुलेशन के लिए क्या करेंगे 64 इक्वल टू ये देखो मैं इसको ठीक से लिख रहा हूं, x माइनस का x² माइनस 4x प्लस 85 इक्वल टू 64।
चलिए अब ये अपन एक्स की कैलकुलेशन कैसे करें, इसको हम अंदर ले आते हैं, ठीक है। माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 85 माइनस 464, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4x, ये प्लस है ये माइनस है तो ये प्लस के 21 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर। एक काम करते हैं, इसका साइन चेंज कर देते हैं तो थोड़ा इजी लगेगा। तो इसका साइन चेंज कर दो, इसका भी साइन चेंज कर दो और इसका साइन चेंज कर दो। साइन चेंज किया अपन ने ओनली, कुछ भी नहीं किया, आप कर सकते हो। मैंने क्या इसका साइन हटाने के लिए किया था कि इजी हो जाएगा। तो अब हमें ऐसी 2 डिजिट चाहिए जो इनटू करने से 21 आ जाए और माइनस करने से 4 आ जाए। तो 7 × 3, इसका एलसीएम करेंगे तो अपने आप आ जाएगा। एलसीएम आप एलसीएम करते हो ना तो अपने आप आ जाएगा। तो इसमें 7 और 3 आएगा, तो ये लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0। ये 2 चीज़ें हमने कहाँ से निकाली, इसका एलसीएम करके निकालते तब आ जाती है। तो 3 का बारह बोलेंगे 7 बार आ जाएगा ना, तो 7 × 3 आ गया ना, तो माइनस करने से 4 आ जाएगा आराम से, ठीक है। इसमें हम x कॉमन ले लेते हैं तो x प्लस 7 कर दो, माइनस का 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 7 आ जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ पर x या तो x माइनस 3 और x प्लस 7 इक्वल टू 0। x या तो माइनस प्लस के 3 होगा या x बराबर माइनस के 7 होगा, क्योंकि हमने या तो x, ये माइनस का 3 उधर जाएगा प्लस के 3 हो गया, प्लस का 7 उधर जाएगा माइनस के 7 हो गया। तो ये नॉट पॉसिबल, x हमारी माइनस में हो नहीं सकती, इसलिए हमारा आंसर है x बराबर 3। तो x हमारा आ गया, x हमारा 3 लिया जाएगा और p हमारी 64 ली जाएगी, फिर ये हो जाएगा। ये लो कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस में क्या बताया, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन माइनस एक्सपी, इंटीग्रेशन ऑफ डिमांड फंक्शन माइनस एक्सपी। तो डिमांड फंक्शन है हमारी पूरी, ये लो इंटीग्रेशन, और यहाँ x जो है हमारा कितना आया है 3, और ये डिमांड फंक्शन 85 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स पी कितना है, x है हमारा 3 और p कितना है 64। ओके, तो इंटीग्रेशन अगर हम करते हैं तो क्या बताया था, x से इंटू करो, जितनी पावर आती है उतना डिवाइड करो। तो 85x डिवाइड में 1 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइड में 2 माइनस x क्यूब डिवाइड में 3 माइनस 64 × 3 192। ओके, अब इंटीग्रेशन हटा के 3x की जगह रख दो, 85 × 3 माइनस 4 3 स्क्वायर डिवाइड में 2 माइनस 3 की पावर 3 डिवाइड में 3 वरना माइनस 192। अब आप इस पूरे को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका आ जाएगा 36 आंसर। यह है हमारा कंज्यूमर सरप्लस प्रोड्यूसर सरप्लस। चलिए अब एक क्वेश्चन नंबर 34 रह गया हमारा, याद आया? हाँ, ये जो 34 है ना, क्वेश्चन नंबर 34, डू सेल्फ। और अगर नहीं होता है तो फिर मुझे कमेंट में बताना कि आप सर हमारे 34 नहीं हुआ है, आप कराइए, तो फिर मैं 34 कराऊंगा। ठीक है, 34 तभी कराऊंगा जब आप मुझे बताएंगे कि सर नहीं हो रहा है, कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, थैंक यू आज की क्लास के लिए।